नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम जूसी रस भरे मोदक की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है बच्चों को। घर में अगर आप बनाएंगे तो चुटकियों में ख़त्म हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एकदम ऑसम रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी के लिए हम पहले बना लेंगे चाशनी, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी ले ली है। चीनी में हम 1.5 कप पानी डालेंगे। आपके पास कप ना हो तो आप किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं, बस फिर चीनी और पानी मेजर करने के लिए एक ही बर्तन का इस्तेमाल करें। अब मीडियम फ्लेम पे हम चीनी को अच्छी तरह से घोल लेंगे। घोलने के बाद इसको पकाएंगे। अब जब तक हमें इसकी कंसिस्टेंसी हनी जैसी नहीं मिलती तब तक हमें इसको पकाना है। हमें 1 तार या 2 तार चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको गाढ़ा कर लेना है कि जब आप उंगली पे लें तो इसको चिपचिपापन तेल जैसा या फिर हनी जैसा लगना चाहिए। इस कंसिस्टेंसी पे आने के बाद इसको आप छान लीजिए। अगर कुछ कचरा हो चीनी में तो वो निकल जाएगा। इलायची पाउडर डालिए, मिक्स करिए, आपकी चाशनी रेडी है। अब बना लेते हैं आटा। तो आटा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने खोया लिया है 1 कटोरी, आधा कटोरी उसी कटोरी से गेहूं का आटा, 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/4 छोटी चम्मच सोडा डाला है। सोडा आप चुटकी से भी डाल सकते हैं, 2 चुटकी सोडा डाल लीजिएगा। अब इन सब को मिक्स कर हमें अच्छी तरह से गूंद लेना है एक आटा। यहाँ पे ये आटा जो है, अगर आपका खोया बहुत ड्राई हो तो फिर ये आटा ड्राई होने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेरा ये घर का बना हुआ खोया है तो ये ड्राई नहीं है। मैं इसी तरह से बिना दूध के इसका आटा लगा रही हूँ। बस हमें तब तक गूंदना है जब तक ये आटा बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता है। इस पर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए। अगर क्रैक्स दिखेंगे तो ये फटने के चांसेस होते हैं। तो ये गूंदते समय ज़रा ख्याल से गूंदिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम आराम से गूंदिएगा। और अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध का इस्तेमाल करते समय भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। अब एक लोई लेकर देख लेते हैं कि ये स्मूथ हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एकदम स्मूथ बॉल बन चुका है, मतलब ये परफेक्ट है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लोई लूँगी और इसको एकदम स्मूथ बॉल के शेप में इसको रोल कर लेंगे। हम बिल्कुल स्मूथ बना लेना है, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए। तो यहाँ पे एक स्मूथ बॉल बनकर तैयार हो गया है। अब इस बॉल को हम थोड़ा सा हाथों की सहायता से ऊपर का जो शेप है वो मोदक वाला दे देंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको पिंच करते जाइए और इसको मोदक का शेप दे दीजिए। देखिए एक मोदक वाला शेप आ गया ऊपर शेप आने के बाद अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें हमें टूथपिक के सहायता से शेप देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको नीचे से प्रेस करते हुए टूथपिक को ऊपर की ओर ले जाना है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा शेप आने लगेगा। आपके इसके लिए कोई भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में रखी हुई टूथपिक या फिर चम्मच के बैक साइड वाला जो डंडा होता है उससे भी आप ये शेप बना सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है मोदक को शेप देने के लिए। तो यहाँ पे पूरी तरह से अच्छी तरह से शेप दे लीजिए। इसी तरह से मैंने मेरे बाकी के भी मोदक बना लिए हैं। अब आती है बारी इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले खाली कढ़ाई को बहुत गर्म किया, फिर इसमें तेल डाला और तेल को भी मीडियम फ्लेम पे गर्म किया। फिर इसके बाद मैंने इसमें मेरे मोदक जो है वो धीरे धीरे से छोड़ दिए हैं। अब मोदक डालते समय आपको बहुत सारे मोदक नहीं डालने हैं, इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको तलना है। और बिल्कुल भी स्टार्टिंग में इनको टच ना करें जब तक इनको थोड़ा सा हल्का सुनहरा कलर नहीं दिखने लगता। फिर उसके बाद आप इस तरह से तेल उछालते उछालते इनको अच्छी तरह से फ्राई कीजिए, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से। बिल्कुल ज़्यादा इनको हमें हिलाना नहीं है या फिर ज़्यादा टच नहीं करना है, नहीं तो इनका जो शेप है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मैंने मेरे मोदक को फ्राई कर लिया है और ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें मैं चाशनी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे पहले से ही चाशनी रेडी है मेरी और ये थोड़ी सी गर्म रखी है मैंने, रूम टेम्परेचर से हल्की गर्म। देखिए बनने के बाद कितने टेस्टी लगते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे पक्का बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।